अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 सॉल्व करेंगे, क्लास 6 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7, लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आल्सो वेरीफाई द सोल्यूशन। सोल्यूशन भी आपने निकालना है और फिर सोल्यूशन को वेरीफाई भी करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो पहला जो पार्ट है हमारे पास 6x + 2 = -19। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व करते हैं और वेरीफाई भी करते हैं इसको, आंसर को। तो चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 6x + 2 = -19। यहाँ पर 6x, यहाँ पर आपके पास +2 है। इस 2 को हमने यहाँ पर ख़त्म करना है। देखें, अगर आपके पास एक तराजू है, यहाँ पर आपके पास यानी अगर अहमद है उसके पास 2 किलो हैं, अगर उसके पास जो है सिस्टर्स है उसके पास अगर 3 किलो यानी चीनी है, तो ये टोटल आपके पास यानी 5, यानी दोनों साइडें इक्वल हो जाती हैं। इसी तरह अगर इसमें आप मज़ीद जो है ना 2 + 3 इसमें 2 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऐड करना पड़ता है ताकि यहाँ से भी आंसर 7 आए और यहाँ से भी 7। इस तरह अगर इनमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 + 3 आपके पास था, अगर इसमें से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो जाता है, 3 = 3। तो इसलिए हमें जो काम यहाँ पे करना पड़ता है दूसरी तरफ, अगर ये +2 है तो इसको रिमूव कर सकते हैं -2 के साथ, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे 2, तो यहाँ पर भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से तो ये कैंसिल होगा। 6x = अब -19 रुपये आपने लिए थे, 2 मज़ीद ले लिए तो -21 आ जाएगा। मज़ीद अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपके पास आएगा इससे। अब यहाँ पर उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर तराजू के एग्ज़ाम्पल से आपको समझाया है, अब अगर यहाँ पर आपके पास इसी तरह कोई चीज़ मौजूद है तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ आपको डिवाइड करना पड़ता है। ये नहीं कि एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ भी। यहाँ पर हमारे पास 6x = -21 है। अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करूँ, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ इस तरह x = आपके पास अगर 3 से करें 3 7 ज़ार और 3 2 ज़ार, और मज़ीद अगर होल में लिखना चाहें तो इसको अगर 2 पे डिवाइड 3 2 3 ज़ार 6 1, यानी यहाँ पर हम इसको इस तरीके से -3 होल 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखना है, जो आपके पास यहाँ पर क्वोशंट है इसको यहाँ पर लिख लें, डिवाइज़र यहाँ पर आप लिखेंगे। तो मज़ीद इसको अब वेरीफाई भी करना है, जस्टिफाई भी करना है। ये तो दोनों इसका आ गई सॉल्यूशन। वेरिफिकेशन, अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ और इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, वेरीफाई द आंसर। वेरीफाई आप किस तरह, आपके पास जो इक्वेशन है उसी को आप लिखेंगे, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है 6x + 2 = -19। पुट वैल्यूज़, अब देखें x की वैल्यू हमारे पास -7/2 है, तो इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। 6 × -7 / 2 + 2 = -19। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो ये वेरीफाई होगा। इसका मतलब है आपका सोल्यूशन ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो = -19। 3 7 ज़ार 21 + 2 = -19, तो ये -19 = -19, thus इट इज़ वेरीफाइड। तो आपका सोल्यूशन जो है वो आपके पास ये जो आया है दोनों तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हैं। यही आपके पास thus इट इज़ वेरीफाइड, नीचे आप लिख सकते हैं thus इट इज़ वेरीफाइड। ये आपके पास इसकी वेरिफिकेशन है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, डिटेल से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट को भी हमने लिख दिया है। 4x माइनस, यहाँ पर सॉल्यूशन मैं लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 4x - 1/4 = 5। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर 1 होता है -1/4, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 4 ज़ार 16x और 1 × 2 1 = 5। 16x - 1 / 4 = 5। इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। 1 को इसके साथ करेंगे तो 16x - 1 = 4, 5 ज़ार 20, इसकी तरह ये आपके पास आ जाएगा।
16x इक्वल टू ये आपके पास 20 है, ये -1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +1 और इस तरह इससे 21 आ जाएगा। तो 16x इक्वल टू आपके पास 21, अगर 16 से आप डिवाइड करेंगे यहाँ से कैंसिल होगा, इसके नीचे आपके पास 21 डिवाइड बाई 16 और यहाँ से अगर इसको 21 डिवाइड 16 1 आर 16 ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो 1 होल 5 ओवर 16 इस तरह भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्वेश्चंस को दोबारा से इस तरह लिखना है। 4x जो आपके पास गिवन इक्वेशन है इक्वल टू 5 और x की वैल्यू आपके पास है 21 डिवाइड बाई 16। तो 4 जहाँ पर यानी पुट वैल्यू 16 x की जगह आपने 21 डिवाइड बाई 16 इसको करना है, पुट करना है। -1 और 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। 4 1 आर 4 और 4 4 आर 16। 21 डिवाइडेड बाई 4 -1 और 4 इक्वल टू 5। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वालों को अगर प्लस है तो प्लस कर लें, माइनस है अगर यहाँ पर और यहाँ पर अगर ये आपके पास लाइक डिनोमिनेटर्स हैं तो तब लाइक का मतलब है एक जैसे सेम। तो ये आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये आपके पास 5 इक्वल टू 5 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। ये इसका हो जाएगा वेरिफिकेशन। चलते हैं अगले सी पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। यहाँ पर 7x - 4 इक्वल टू 23। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 7x - 4 इक्वल टू 23। जब आपके पास 7x है ये -4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 23 में अगर आप 4 8 कर लें तो ये 27 और ये अगर 7 है तो दूसरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, या इसको लिखना चाहें तो 7 4 आर 28, 7 3 आर 21, 21 में आप 6 8 करेंगे तो ये आ जाएगा ए से बी आर। ए से बी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ कि आया ये हमारा पास सोल्यूशन जो है ये ठीक भी है या नहीं। वेरिफिकेशन असल जो चीज़ है वो वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पर 7x क्वेश्चंस को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। 23 पुट वैल्यूज़ x इक्वल टू आपके पास है 27 डिवाइडेड बाई जो फ्रैक्शन में आपके पास आया हुआ है इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 7 होल 27 डिवाइडेड बाई 7 -4 इक्वल टू 23। 7 को 7 के साथ कैंसिल करेंगे, 27 - 4 इक्वल टू 23। तो यहाँ से भी ये 23 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके पास राइट हैंड साइड जब इक्वल आ जाए तो ये आपके पास वेरीफाई हो जाएगा, दिस इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डी पार्ट को भी लिख चुके हैं तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। -6x इक्वल टू 21। इसके साथ चूँकि माइनस का साइन भी है तो इस माइनस साइन समेत इसको अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा -6। और अगर इसको डिवाइड कर लें तो 3 पर तो 3 7 ज़ार माइनस को ऊपर साइड पर आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही आएगा और 3 2 ज़ार 6। यहाँ पर मज़ीद इसको ऐसे लिखना चाहें तो -2 3 ज़ार 6 तो 3 होल 1 ओवर 2 इसको लिखना चाहे क्योंकि 3 2 ज़ार 6 और 1 7 7 ओवर 2 वही आएगा, लेकिन r ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि आया जो सोल्यूशन है ये वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में आप जो गिवन इक्वेशंस होता है उसको आपको लिखना पड़ता है और पुट वैल्यूज आप x की वैल्यू आपके पास है 7/2 -7/2। तो इसको हम पुट कर लेते हैं -6 यानी पुटिंग वैल्यूज इन दिस इक्वेशन -7/2 इक्वल टू 21। 2 1 ज़ार और 2 3 ज़ार तो -3 इंटू -7। तो इस तरीके से आप इसको यानी 2 1 ज़ार और 2 3 ज़ार करके यहाँ पर माइनस माइनस चूँकि प्लस आ जाएगा 7 3 ज़ार 21 इक्वल टू ये भी आपके पास +21 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, नीचे आप लिख सकते हैं दस इट इज़ वेरीफाइड। ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन और जस्टिफिकेशन वेरिफिकेशन। नेक्स्ट
ई पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ई पार्ट को भी हमने लिख लिया 18 माइनस 7x इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 18 माइनस 7x इक्वल टू -3। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म को राइट पर शिफ्ट करना पड़ता है, तो -7x इक्वल टू -3। यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ से जब ये बॉर्डर ये क्रॉस करेगा, इक्वलिटी का साइन को क्रॉस करेगा, अगर ये प्लस है तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो तो प्लस, यानी इसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस था, तो ये -18। अब यहाँ पर -7x इक्वल टू 3 रुपये आपने लिए थे, 18 मज़ीद लिए तो -21 उधार आपके ऊपर, यानी 21 रुपीज़ अब हो गया। -7 से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो -21 डिवाइडेड बाई -7, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड, माइनस माइनस चूँकि प्लस हो जाएगा, 7 1 ज़ार और 7 3 ज़ार 27। तो यहाँ पर आपके पास जो सोल्यूशन आया है वो 3 आया है। अब वेरिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। वेरिफिकेशन किस तरीके से आप करेंगे? 18 माइनस 7x इक्वल टू -3। यहाँ पर पुट x इक्वल टू आपके पास क्या है? 3। बाई पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x, तो 18 माइनस 21 ये आपके पास हो जाएगा -3। 21 से 18 निकालेंगे, 3 और ग्रेटर वाले का सिंबल आपने साइन जो है वो लगाना है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा वेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन इसका हो जाएगा कि ये सोल्यूशन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ हम डालेंगे 3 के अलावा तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट को हम लिख चुके हैं 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 25। सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 25, यानी 5 इंटू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 25। अगर इसको 5 को यहाँ पर होता है 1, तो अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करें 5 1 ज़ार 1, 5x और 5 4 ज़ार 20, ये आपके पास हो जाएगा 25। 5x वेरिएबल को इधर और कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ता है, तो प्लस है तो इसका जब ये बॉर्डर ये इक्वलिटी का साइन के दूसरी तरफ जाएगा, अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 5x इक्वल टू ये अगर 25 से 20 आप निकाल लें तो 5, अगर 5 पर डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपके पास इससे आ जाएगा 1x इक्वल टू 1। ये तो आपके पास आ गया है। अब वेरिफिकेशन को देख लेते हैं। वेरिफिकेशन आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू है वो है 1। 5 इंटू एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 25, तो 5 इंटू ये आपके पास 5 इक्वल टू 25, 25 इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 25, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर जी पार्ट को हम लिख चुके हैं। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 4x डिवाइड बाई 6 माइनस 3x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12। यहाँ पर इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले हम क्वेश्चंस को उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो 6 और 5 का 6 5 ज़ार 30, अगर साइड पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो यही इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ार 20 और 6 3 ज़ार 18, x इक्वल टू 12। अगर इस तरीके से 20 से अगर 18 आप निकाल लेते हैं, 2x डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 12। 12 के नीचे आप 1 कर सकते हैं और इसको फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 2x इक्वल टू 12 3 ज़ार 36, 12 3 36 और एक ज़ीरो लगाए 360। 2 पर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार, और ये आपके पास x इक्वल टू 180 इसका हो गया सोल्यूशन। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ कि इसको आपने कैसे वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन हमारे पास होगा वेरिफिकेशन। क्वेश्चंस को उसी तरीके से आपने लिखना है। ओरिजिनल इक्वेशन को -3x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 12। x इक्वल टू आपके पास जो x की वैल्यू है वो है 180, तो इसको पुट कर लेते हैं। 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6,
-3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 12। 6 1s are 6 3s are 18, तो ये आपके पास 4 3s are 12, 120 आ जाएगा। माइनस 5 3s are 15 और 3 ये 36 आ जाएगा, और 6 are 18, 9 और 10 ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर 120 से 100 निकालेंगे तो ये 100 ये सोई आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 इक्वल टू 12, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। ये इसका वेरिफिकेशन का हो जाएगा तरीकाकार। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर एच पार्ट को हम लिख चुके हैं, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 3x माइनस 5 इक्वल टू 5x माइनस 4। तो वेरिएबल को एक साइड पर और कांस्टेंट को दूसरी साइड पर शिफ्ट करने के लिए 5x अगर इसको हम इधर लेकर आना चाहते हैं तो ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x। और इसी तरह -4 है, अगर इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना, ये माइनस है तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। 5x से 3x निकालेंगे तो 2x ग्रेटर वाले का साइन लग जाएगा। 5 से 4 निकालेंगे तो 1। x इक्वल टू ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -1/2। ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। अब वेरिफिकेशन को कर लेते हैं कि आया ये जो सोल्यूशन है x इक्वल टू आपके पास -1/2 कि ये वेरीफाई भी होता है या नहीं। वेरिफिकेशन तो ओरिजिनल क्वेश्चंस को इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। 3x माइनस 5 इक्वल टू 5x माइनस 4। x की जगह x हमारे पास है -1/2, तो 3 इंटू -1/2 माइनस 5 इक्वल टू 5 इंटू -1/2 माइनस 4। यहाँ से -3/2 माइनस 5, इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं। 5 1s are 5 -/2। तो यहाँ पर हमारे पास इसके नीचे भी 1, अगर एलसीएम लें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 3 1s are 3 और 2 5s are 10। यहाँ से भी 2 एलसीएम आ जाएगा, इसको इसके साथ और इसको इस 5 1s are 5 और 2 5s are 10, इसको इसके साथ और 2 4s are 8। यहाँ से ये आपके पास -3 और -13/2 और यहाँ से 8 और 5 13 -13/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगले पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन एक बार इसको आपने लिखना है उसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया है। 3x + 1, 4 यहाँ पर 1 है तो 4 1s are 4, 4x माइनस 4 3s are 12, 4 3s are 12x और 4 1s are 4। उसी तरीके से वेरिएबल को एक साइड पर, तो इसको हम इस साइड लेकर आए, ये प्लस है तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, और ये +4 है और ये कांस्टेंट को अगर दूसरी तरफ ये माइनस है वहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 12 में से अगर 4 निकाल लें तो 8 -8x ग्रेटर वाले का साइन, और ये आपके पास 16। x इक्वल टू ये आपके पास 16 डिवाइडेड बाई -8, 8 2s are 16, तो ये आपके पास -2 हो जाएगा। अब इसकी वेरिफिकेशन को कर लेते हैं। वेरिफिकेशन हमारे पास 4 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू 3x + 1। तो x हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है -2, इसमें पुट कर लेते हैं। 4 इंटू यहाँ पर करली ब्रैकेट्स कर लेते हैं, तो x की जगह है -2 -3 या कोई भी ब्रैकेट आप करना चाहते हैं। 4 यहाँ पर 3 इंटू -2 + 1 और करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 4 इंटू ये आपके पास हो जाएगा -5 इक्वल टू 4, और यहाँ पर 3 2s are 6 -6 + 1 हो जाएगा। ये आपके पास -20 और ये आपके पास 4 इंटू ये -5 हो जाएगा, तो ये -20 और ये भी आपके पास -20 प्लस माइनस। तो जब एक जैसे आंसर आए तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड
साइड दिस इट इज़ वेरीफाइड। नीचे आप लिख सकते हैं दिस इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं अब। तो जे पार्ट को हम लिख चुके हैं 3x डिवाइडेड बाई 12 माइनस 10 इक्वल टू 1/2। अगर इसको आप करना चाहते हैं 3x डिवाइडेड बाई 12, ये माइनस 10 है, इसके नीचे 1 कर सकते हैं 1/2। तो ये हमारे पास, इसको दूसरी तरफ भी आप लेकर तब भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। 12 इसका आ जाएगा एलसीएम, 12 को इसके साथ और 1 को इसके साथ, 3x माइनस 12 1s are 12, तो ये 120 इक्वल टू 1/2। तो अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 2 को इधर करेंगे तो 2 into 3x माइनस 120 इक्वल टू ये 12 1s are 12, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो 2 3s are 6 माइनस 12 दूनी 24, 0 आप करेंगे इक्वल टू 12। इस तरीके से आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 6x इक्वल टू 12, ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास 6x, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 5, तो 252 हो जाएगा हमारे पास। और 6 से अब डिवाइड करना चाहें तो 252 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपके पास आ जाएगा 6 4s are 24, 1 आ जाएगा 12, तो 6 2s are 12, तो ये आपके पास 42 इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब इसको पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये आपके पास वेरीफाई होता है या नहीं। तो चलो वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस को आपने एक बार फिर लिखना होता है, -10 और 1/2। x की वैल्यू है, पुट x इक्वल टू 42, तो 3 into 42 डिवाइडेड बाई 12 और -10 इक्वल टू 1/2। तो 3 1s are 3, 3 4s are, तो अब अगर इसको आप कर लेते हैं 42 डिवाइडेड बाई 4 -10 और 1, इसका एलसीएम अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 है आपके पास, तो 4 इसका एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको आप इसको इसके साथ इसके साथ अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके पास 40 इक्वल टू 1/42। 42 से अगर 40 निकाल लें तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 और 4 इक्वल टू 1/2, और 2 1s are 2 और 2 2s are 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे के पार्ट को हम लिख चुके हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2s are 6, इसको इसके साथ, तो ये 3x और 2 इसके साथ, तो 2x इक्वल टू 8। तो यहाँ से x ओवर 6 आ जाएगा और यहाँ से 8 ओवर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1x और 6 8s are 48। तो अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरिफिकेशन हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चंस को उसी तरीके से आपने लिखना है। यहाँ पर x की वैल्यू 48 हम पुट कर लेते हैं, तो ये 2 4s are और ये 24 और 16 3 48, ये 3 1s are और 1 इधर आएगा, 3 6s are 18। तो यहाँ से 24 से अगर 16 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसी तरह ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास इसका हो जाएगा वेरिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगले पार्ट को हम लिख चुके हैं, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो 6 माइनस 9, अगर 2 को अंदर -2 माइनस प्लस 2x इक्वल टू x प्लस 9। लाइक टर्म्स को एक साथ, ये 6 और ये 2x आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8x माइनस 9 है और -2, तो ये हो जाएगा -11 इक्वल टू x प्लस 9। x को इधर आप लेकर आएंगे तो ये प्लस है, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, और +9 है, ये -11 है, दूसरी तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास 7x और यहाँ से आपके पास
इसमें अगर ऐड करेंगे तो 20, तो x इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 7। अब इसको वेरिफिकेशन को देखते हैं कि आया ये वेरीफाई भी करता है या नहीं। इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं r, यानी x इक्वल टू 7 3 ज़ार 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 ज़ार 14 और 6 20 होता है, तो ये इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा इसका वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर 6x माइनस 9 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 9। जहाँ पर x है x की जगह आपने पुट करना है 20 डिवाइड बाई 7। तो चलो पुट कर लेते हैं 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 7 माइनस 9 माइनस 2 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 7 प्लस 9। तो ये हमारे पास इसको 6 दूनी बार 120 डिवाइड बाई 7 माइनस 9 माइनस अगर 2, और ये आप यहाँ से इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस 20 डिवाइड बाई 7 है इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 7 प्लस 9। एलसीएम फिर लेंगे, लेकिन पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 माइनस 9 माइनस 2, इसका एलसीएम इसके नीचे 1 कर सकते हैं, 7 1 ज़ार, तो यहाँ 7 1 ज़ार 7 और 20 को इसके साथ करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 21 ज़ार 20 और 7 9 ज़ार 63। तो मज़ीद अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा। 120 डिवाइड बाई 7 माइनस 9 माइनस 2 इंटू 20 से अगर आप 7 निकाल लें तो 13, लेकिन ग्रेटर वाले का साइन भी आपने लगाना होगा। 63 में अगर आप 28 कर लेते हैं तो 3 और ये 83 डिवाइड बाई 7। इसी तरह 120 डिवाइड बाई 7 माइनस 9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 13 दूनी 24 डिवाइड बाई 7। राइट हैंड साइड चूँकि सॉल्व हुआ है तो इसको मज़ीद सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं इस स्टेप को। तो इसके नीचे आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 7 ही आएगा। तो 120 क्योंकि 7 1 ज़ार 7 तो ऊपर वाले को 1 के साथ करेंगे, और यहाँ पर इसको 1 7 ज़ार 7 तो 7 को 9 के साथ करेंगे तो ये 9 ज़ार 63 प्लस और 7 1 ज़ार 7 तो ऊपर वाले को 1 के साथ आप ये सॉल्व करना है। तो इस तरह यहाँ पर पहले 120 और 26 को आप ऐड करेंगे तो 6 और ये 4 146 हो जाएगा। फिर इसमें से 63 को आपने निकालना है तो ये 3 और यहाँ पर ये 83, तो 83 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 83 डिवाइडेड बाई 7। तो इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। ये आपके पास जो है वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम लिख चुके हैं, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0.4x प्लस 2.4 इक्वल टू 6.5। तो 0.4x इक्वल टू 6.5 है, ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 0.4 इंटू एक्स इक्वल टू, अगर इसमें से ये सेपरेट कर लेते हैं, 5 में से 4 तो 1 और 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। x इक्वल टू 4.1, ये इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4.1 इंटू 0। अगर इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर 10 आप करेंगे, और इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ऊपर आप 10 को 10 के साथ कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर x इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाई 4। तो अब आप x इक्वल टू इसको लिखना चाहें तो 9 चुक 36 10 चुक यानी 4 10 और 1/4 ये आपके पास आ रहा है या ऊपर जैसे। अब इसकी वेरिफिकेशन जो है कर लेते हैं, वेरिफिकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने इस तरह करना है वेरिफिकेशन। तो चलो इस मार्कर से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 0.4 इंटू एक्स प्लस आपके पास 2.4 इक्वल टू 6.5। एक्स इक्वल टू आपके पास आ रहा है 41 डिवाइडेड बाई 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको।
Putting the values of x 0.4 multiplied by 41 divided by 4 plus 2.4 equal to 6.5। यहाँ पर अगर इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 कर सकते हैं, तो ये 4 रह जाएगा, 4 के साथ कैंसिल, 41 डिवाइडेड बाई आपके पास 10 रहेगा, प्लस 2.4 इक्वल टू 6.5। और 10 की जगह अगर 0 की जगह हैंस है, 1 की जगह पॉइंट लगा सकते हैं, 4.1 प्लस 2.4 इक्वल टू 6.5। इसको अगर प्लस करेंगे तो 4 + 1 5 और 4 + 2 6 हो जाएगा, 6.5। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस इट इज़ वेरीफाइड। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट को हम यहाँ पर लिख चुके हैं 0.8x - 4 = 12। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 0.8x = 12 है, ये माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 0.8x = ये आपके पास 16 हो जाएगा। x = 16 डिवाइडेड बाय 0.8, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x = 16 डिवाइडेड बाई 0.8, ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आप 10 कर सकते हैं। तो अब आपके पास x = 16 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16, तो 2 रह गया, 2 × 10 करेंगे तो ये आपके पास x = 20 हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं और इसको वेरीफाई करके देखते हैं। वेरिफिकेशन हमारे पास इसका हो जाएगा 0.8x - 4 = 12। x = आपके पास है 20, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 20 - 4 = 12। तो ये आपके पास अब 1 के बाद पॉइंट है, तो 8 2 ज़ार 16, और ये आपके पास साथ 0 भी था, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये सिर्फ आपके पास 16 रह जाएगा। 16 पॉइंट के बाद 0 की क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती, तो 12 = 12, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इसका हो जाएगा वेरिफिकेशन और सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो वो पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 0 पॉइंट सोल्यूशन है इसका। 0.3 × x + 6.9 = 12। तो कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। 0.3 × x = 12 - 6.9, 12.0 हम कर लेंगे 6.9, तो यहाँ से एक बार लेंगे 10, 1 आ जाएगा, और 11 तो 5.1। 0.3 × x = 5.1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको दोनों तरफ 0.3 को डिवाइड कर लेते हैं, तो x = हमारे पास हो जाएगा 5.1 डिवाइडेड बाई 0.3, और इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास इस तरीके से ये बन जाएगा। x = 5.1 डिवाइडेड बाई 0.3। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 10 करेंगे, और इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 10 को 10 से कैंसिल करेंगे, तो x = 51 डिवाइडेड बाई 3, और ये 17 3 51, तो ये 17 ज़ार 3, 17 ज़ार 51। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू है हमारे पास 17, तो 0.3 × 17 + 6.9 = 12। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास 51 हो जाएगा, और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5.1 + 6.9 = 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, और ये 6 और 6 12, और पॉइंट, तो ये 12 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर पी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.3 × x डिवाइडेड बाई 3.1 = 3। इसके नीचे आप 1 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है 0.3 × x, और 3.1 मल्टीप्लाई बाई 3। 0.3 × x = 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9।
अब 0.3 पर आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 9.3 डिवाइडेड बाई 0.3। उसी तरीके से आप x इक्वल टू 9.3 डिवाइडेड बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 और इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 10 करेंगे, तो 3 1s आर, यहाँ पर 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3, तो ये हो जाएगा 31। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन को लिख चुके हैं, x इक्वल टू 31 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाई 31 डिवाइडेड बाई 3.1 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 0.3 इस यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो 3 1s आर 3, 3 3s आर 9 डिवाइडेड बाई 3.1 इज़ इक्वल टू 3। उसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो ऊपर 10 करेंगे और इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 10 10 से कैंसिल होगा, तो 93 डिवाइड बाई 31 इक्वल टू 3। 31 1s आर और 31 3s आर, तो 3 इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी तरह ये हमारे पास वेरीफाई जो है जस्टिफाई हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्यू पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 0.5 इंटू एक्स इक्वल टू 2.3, दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये -1.1 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू एक्स इक्वल टू 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, 1 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा 1.2, और x इक्वल टू ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 0.5। ये इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी 1.2 डिवाइड बाई 0.5, ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 10 और इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 10, 10 को 10 से कैंसिल किया तो 12 डिवाइडेड बाई 5 आर। ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 2s आर 10 2 ओवर 5, ये आ जाएगा या ये। अब वेरिफिकेशन की तरफ चल पड़ते हैं और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह हम इसको पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1.1 इज़ इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पर मज़ीद अगर इसको हम 5 1s आर और ये 5 0.1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1.1 हमारे पास 2.3। अगर 12s आर ये आपके पास यही होगा और 1 के बाद पॉइंट आप लगा देंगे 1.2 प्लस 1.1, तो ये हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 2.3 इज़ इक्वल टू 2.3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, आर को लिखते हैं यहाँ पर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। मतलब 2 यहाँ पर 1 है तो 2 1s आर 2, 2x माइनस 2 2s आर 4, 5 1s आर 5x और माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल टू, और यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो 4x 4 1s आर 4 और 8s आर 32 इंटू 2x माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4। यहाँ पर हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। -5x और -4 प्लस 25, यहाँ पर 4x माइनस 2x माइनस 32 प्लस 4। तो यहाँ पर 5x से 2x निकालेंगे तो -3x रह जाएगा, और 25 से अगर 4 निकाल लें तो ये 21 रहेगा। ग्रेटर वाले का साइन लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2x और 32 से अगर 4 निकाल लें तो ये आपके पास 28 जो है वो रह जाएगा। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। माइनस वेरिएबल को यहाँ पर ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये -28 है और ये प्लस 21 उधर जाएगा तो ये भी माइनस। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5x इक्वल टू, इसमें
1 ऐड कर लें तो 9 और 2 ये 4, 49 हो जाएगा। माइनस को हम माइनस के साथ जो है कैंसिल कर लेते हैं, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 5 पर अगर डिवाइड कर लें तो x इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 5। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो वेरिफिकेशन हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं 49 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 माइनस 5 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8 माइनस 2 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2। इसके नीचे आप 1 करेंगे, एलसीएम आप ले सकते हैं। यहाँ पर 2 इंटू इसका 5 आ जाएगा एलसीएम, तो 49 5 2 ज़ार 10 माइनस 5 आ जाएगा एलसीएम, 49 माइनस 5 ज़ार 25, 4 इंटू एलसीएम आएगा 5, 49 माइनस 2 और 5 एलसीएम हो जाएगा, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो 5 2 ज़ार 10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई, अगर 49 से आप 10 निकाल लेते हैं तो ये 39 डिवाइड बाई 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 25, अगर आप 49 से निकालेंगे तो ये 4 और ये 2, 24 डिवाइडेड बाई 5 और इक्वल टू दूसरा जो साइड है यहाँ से आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा और माइनस 2 इंटू यहाँ पर 39 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लें, तो इस तरह 18 से लेकर 3 दूनी 6 और एक साथ 78 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 को अगर 5 के साथ कैंसिल कर लें या ऊपर वालों को आप कर लें तो ये 100 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ये आपके पास 78 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 20 पंजे 100 और 24 ये 120 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर, और 9 चौक 36 ये 36 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो एलसीएम इसका 5 आ जाएगा, 78 माइनस 120, इससे अगर ये आप करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1142 यानी माइनस 42 डिवाइडेड बाई 5। और यहाँ से आप देखेंगे तो इसका भी आपने यहाँ पर लेना है एलसीएम 5, तो 36 माइनस 78 से अगर ये निकालेंगे तो यहाँ से भी 42 आ जाएगा, माइनस 42 डिवाइडेड बाई 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दस इट इज़ वेरीफाइड, ये आपके पास वेरीफाई हो जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन 2 से लेकर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।